इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के समझौते के 3 दिन बीत चुके हैं और शुक्रवार को हमास ने 49 फिलिस्तीनियों के बदले 24 इजरायली नागरिकों को 24 बंधकों को रिहा किया, जिसमें लगभग 11 इजरायली नागरिक भी शामिल थे। शनिवार को भी 39 फिलिस्तीनियों की रिहाई के बाद हमास ने 13 इजरायली नागरिकों को रिहा किया। 4 थाईलैंड नागरिकों को भी रिहा किया गया। समझौते के तहत हर दिन 200 ट्रक जो कि राहत सामग्री लेकर जाएंगे, ईंधन के ट्रकों को और भी जो मदद के ट्रक हैं उनको गाज़ा के अंदर जाना है, गाज़ा के अंदर पहुंचना है। उत्तरी और दक्षिणी गाज़ा में दोनों पक्ष किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेगा। और जो ड्रोन इजराइल के तरफ से गाज़ा के ऊपर उड़ते हुए निगरानी रखते थे, इस समझौते का ये भी हिस्सा है कि वो ड्रोन गाज़ा के ऊपरी क्षेत्र पर नहीं उड़ेंगे और गाज़ा पे किसी प्रकार की निगरानी नहीं रखी जाएगी। लेकिन हमास ने यह आरोप लगाया है कि लगभग 97 ट्रकों को उत्तरी गाज़ा की तरफ जाने से, जो कि मदद के लिए आ रहे थे, उन्हें इजराइल ने रोक दिया है और दक्षिणी गाज़ा के ऊपर ड्रोन भी उड़ाए गए हैं। इजराइल ने समझौते का आरोप लगाया गया है, उस आरोप का पूरी तरीके से खंडन किया है और उसने कहा कि हमारे तरफ से सीज फायर के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है। और 50 दिन के सीज फायर के बाद, ये जो 50 दिन के युद्ध के बाद जो ये सीज फायर है, चाहे 4 ही दिन का क्यों ना हो, ये हमास को अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। और हमास को अब तक जहां जहां भी हमास के लड़ाके जो फंसे हुए थे, इन 4 दिन के युद्ध विराम में उनको एकजुट होकर नई रणनीति बनाने का प्लान मिलेगा। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बंधक थे जो हमास, जिनको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में उनको लगातार दिक्कत हो रही थी, चूंकि जमीन पर सैन्य कार्रवाई शुरू था, जिसके कारण ये समस्या आ रही थी। अब उन बंधकों को भी एक सुरक्षित जगह शिफ्ट करने का मौका हमास को पूरी तरीके से मिल जाएगा। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमास अब आने वाले दिनों में युद्ध के लिए अपने आप को नए तरीके से तैयार करेगा और अपने लड़ाकों को वहां तैनात करेगा जहां से वो ज्यादा से ज्यादा इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा सके। और फिलिस्तीन के बीच बंधकों की जो अदला बदली हो रही है, फिलिस्तीन की तरफ से जो रिहा हो रहे हैं, इजराइल और हमास की तरफ से जो बंधक रिहा हो रहे हैं और इजरायली जेलों में जो बंद कैदी हैं वो जब रिहा हो रहे हैं, तो ये दृश्य बेहतर है। दोनों लोग एक दूसरे के परिवार से मिल रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पीछे जो बंधक छूट जाएंगे, उनकी रिहाई कराने में इजराइल को काफ़ी खर्चीला पड़ सकता है और काफ़ी महंगा पड़ सकता है उनकी रिहाई। और हमास को इस युद्ध विराम से ये फ़ायदा होगा कि देखिए 240 बंधकों को कहीं भी शिफ्ट करना, वो भी सुरक्षित स्थान पे, ये बड़ा मुश्किल काम है हमास के लिए। उनका खर्च उठाना और जो बुजुर्ग होते हैं, जो उनमें बीमार होते हैं, जो चोटिल होते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कि कोई बंधक को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें सौंपना भी है और उसी बंधकों को लेकर के हमास को इजराइल के साथ डील करना है। तो ये सिचुएशन उसे हैंडल करने का एक मौका इस जो सीज फायर हुआ है इसके जरिए उसको मिल रहा है। एक बात और भी है कि हमास पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमास जिन लोगों को छोड़ रहा है, सच्चाई ये है कि उनको सुरक्षा प्रदान करने में, उनको रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमास को करना पड़ रहा था। तो ये एक अपनी बोझिल जिम्मेदारी से हमास छुटकारा भी पा रहा है। और साथ ही में जैसा कि आपने देखा कि फिनलैंड और थाईलैंड के लोगों को उसने रिहा किया। क्यों रिहा किया? इसलिए कि फिनलैंड और थाईलैंड के जो लोग हैं वो ना तो यहूदी हैं और ना ही इजराइल के नागरिक हैं, तो उनको रखने से हमास को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला था। दूसरे देशों का